वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। मैं हूं शशांक लखेरा। तो अब तक जो है आपने सुन लिया होगा कि ब्राजील में संसद में बहुत सारे लोग जो है यहाँ पे घुस चुके हैं। बहुत ही मेजर प्रोटेस्ट जो है यहाँ पे देखे जा रहे हैं। आज के समय आप एक तरीके से ये कह सकते हो कि ब्राजील में आग लगी हुई है। जी हाँ, यहाँ पे आप देखोगे, इस इमेज में भी आपको थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि सुप्रीम कोर्ट, जहाँ पे यहाँ पे प्रेसिडेंट रहते हैं वो हाउस, इसके साथ साथ जो पार्लियामेंट है, इन सब जगहों पे बहुत ही मेजर प्रोटेस्ट देखे जा रहे हैं। जेल बोल्सोनारो के जो समर्थक हैं वो यहाँ पे पहुंच गए। वो बेसिकली यहाँ पे ये मानने को तैयार ही नहीं है कि ये जो है अब प्रेसिडेंट नहीं रहे। तो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन जो है आपको ब्राजील में देखने को मिलेगी। और देखिए, ऐसे पहले भी कई न्यूज़ हमने डिस्कस करी है। ब्राज़ील उसमें इन्वॉल्व नहीं था, मतलब वो न्यूज़ ब्राज़ील की नहीं थी, लेकिन अमेरिका में भी ऐसा ही हुआ था। आपको पता होगा जब डोनाल्ड ट्रंप हटे थे, तब भी उनके समर्थक जो है यहाँ पे व्हाइट हाउस चले गए, बहुत ही प्रॉब्लम जो है यहाँ पे क्रिएट करी। फिर हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान, पाकिस्तान में भी आपने ऐसे कई बार नज़ारे जो है देखे होंगे। लेकिन देखो, एक बात मैं इंडिया की यहाँ पे ये कहूँगा कि इंडिया में इस तरह की सिचुएशन जो है हमको कभी भी देखने को नहीं मिली। और उम्मीद हम यही करते हैं कि इस तरह की सिचुएशन जो है कभी भी हमको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ जो इलेक्शंस होते हैं, तो अगर सरकार यहाँ पे बदलती है तो इजीली एक्सेप्ट करके जो है यहाँ पे अपना जो पावर है वो ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। और देखिए, ये कुछ इमेजेस आपके सामने, कुछ इस तरीके से लोग जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं आज के समय ब्राज़ील में। और इसके रिगार्डिंग आपको कई सारे आर्टिकल्स देखने को मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश सभी में जो है आर्टिकल पब्लिश हुए हैं। प्रोटेस्ट इन पार्लियामेंट, इस देश की संसद में घुसे 3000 प्रदर्शनकारी, सुप्रीम कोर्ट में भी मचाया उत्पात, यूएस ने जताई नाराजगी। आज के समय दुनिया के मेजर कंट्रीज जो है कंडेम्प्ट कर रहे हैं, चाहे वो जस्टिन ट्रूडो हो, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, यूएस के प्रेसिडेंट। लेकिन देखो, यहाँ पे पुतिन ने तो बधाई दी थी, मतलब जब यहाँ पे इलेक्शंस हुए ना, तो जो जेल बोल्सोनारो के अपोजिट में थे, उनको यहाँ पे बधाई भी दी गई थी क्योंकि वो भी यहाँ पे प्रेसिडेंट बने थे। लेकिन अभी तक अगर आप देखोगे तो चाइना की तरफ से भी और जो और भी कंट्रीज हैं, उनकी तरफ से आपको कोई स्टेटमेंट देखने को नहीं मिलेगी। और इसके रिगार्डिंग ये भी आर्टिकल्स है, हाउ वर्ल्ड लीडर रिएक्टेड टू एंटी डेमोक्रेटिक राइट्स इन ब्राजील। देखो, बेसिकली यहाँ पे जिस तरीके से डेमोक्रेसी में होता है ना, मतलब डेमोक्रेसी में प्रॉपरली जब यहाँ पे इलेक्शंस होते हैं, कोई बंदा यहाँ पे हार जाता है तो वो अपनी पावर इजीली जो है ट्रांसफर कर देता है। मतलब जैसे भारत में हुआ, अटल बिहारी वाजपेयी थे, वो हार गए तो उन्होंने जो है अपनी पावर यहाँ पे मनमोहन सिंह को ट्रांसफर कर दी, वो यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बन गए। उसके बाद मनमोहन सिंह काफी समय तक प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद फिर नरेंद्र मोदी जी आए, वो भी जो है यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर हैं। तो भारत में अगर आप देखोगे तो प्रॉपर जो है इलेक्शंस में कुछ दिक्कत हो जाती है, लेकिन पावर शिफ्टिंग में, मतलब पावर ट्रांसफर में कोई भी आपको प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। मतलब ये चीज़ जो हमको भारत में जो है बिल्कुल भी अभी तक देखने को नहीं मिली। और देखिए, ये इस तरीके की जो सिचुएशन है ना, वो आपको पाकिस्तान, यूएस, खासकर पाकिस्तान में तो बिल्कुल आपको देखने को मिलेगी ही। और दुनिया भर के जो वर्ल्ड लीडर्स हैं वो इस इंसिडेंट को जो है कंडेम्प्ट कर रहे हैं। ये प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी की ट्वीट भी है, डीपली कंसर्न अबाउट द न्यूज ऑफ राइटिंग एंड वेंडलिज्म अगेंस्ट द स्टेट इंस्टीट्यूशन इन ब्राजीलिया, डेमोक्रेटिक ट्रेडिशन मस्ट बी रिस्पेक्टेड बाय एवरीवन, वी एक्सटेंड आवर फुल सपोर्ट टू ब्राजीलियन अथॉरिटीज एट द रेट लूला ऑफिशियल। देखिए, लूला जो है ये यहाँ के नए प्रेसिडेंट है, तो ये जोल बोल्सोनारो के अपोजिट में यहाँ पे खड़े हुए थे, तो अब जो है ये यहाँ पे प्रेसिडेंट बन गए हैं। तो आज के समय ब्राजील की जो सरकार है वो पूरी तरीके से अपनी कोशिश कर रही है कि हम किसी भी तरीके से इन प्रदर्शनकारियों को जो है रोक लें। देखेंगे हम इस वीडियो में कि एक्चुअली में शुरू से ब्राजील में हुआ क्या था, सिचुएशन बनी कैसे, काफी कुछ जो है आपको आज के इस वीडियो में जानने को मिलेगा। उसके पहले अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो यूपीएससी, बीपीएससी, यूपीपीएससी, यूपी ट्रिपल एससी, ईपीएफओ, आप जो हमारे पेड ग्रुप्स के थ्रू कर सकते हो। इन नंबर्स पे आप यहाँ पे कांटेक्ट भी कर सकते हो। प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल, आंसर राइटिंग, एवेल्यूएशन टेस्ट सीरीज, वन स्टॉप डेस्टिनेशन है स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, सब कुछ जो है आपको यहाँ पे मिल जाएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज ये हमारा फ्री टेलीग्राम ग्रुप है, इसको जो है बिल्कुल आप ज्वाइन कर लीजिए। ना देखिए, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं बहुत आसान सा सवाल पूछूंगा कि ब्राजील की करेंसी क्या है, पाउंड, डॉलर, रुपया, द रियल। तो सही उत्तर जो है आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और देखिए, सबसे पहले तो ब्राजील को आप यहाँ पे समझ लो, तो ब्राजील आपको मिलेगा साउथ अमेरिका में। तो इंडिया से पहले देख लो कि अगर हम इंडिया से बढ़ते हैं तो ब्राजील हमको कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये है इंडिया। और इंडिया से जब आप वेस्ट की तरफ यहाँ पे बढ़ोगे ना, तो वेस्ट की तरफ ये मिडिल ईस्ट को क्रॉस करोगे, उसके बाद अफ्रीका को यहाँ पे क्रॉस करोगे, उसके बाद ये साउथ अटलांटिक ओशन आएगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगा क्या, ब्राज़ील। ठीक है,
अब ब्राज़ील की तरफ थोड़ा-सा यहाँ पे ज़ूम करते हैं। ब्राज़ील देखो साउथ अमेरिका में सबसे बड़ा आपको दिख रहा होगा, ठीक है? और ब्राज़ील अगर आप देखोगे तो इसकी कैपिटल है ब्राज़ीलिया और आज के समय बहुत ही मेजर प्रोटेस्ट जो हैं वो आपको ब्राज़ीलिया में देखने को मिलेंगे। ये है देखो ब्राज़ीलिया। तो ब्राज़ीलिया में ही प्रेज़ेंटली बहुत ही मैसिव लेवल के प्रोटेस्ट जो है देखे जा रहे हैं। अब देखिए और ब्राज़ील दुनिया के सबसे टॉप कंट्रीज़ में आता है, मतलब एरिया वाइज़ अगर आप देखोगे तो दुनिया में सबसे बड़ा देश है रशिया, फिर है कनाडा, फिर है चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स, ब्राज़ील और ऑस्ट्रेलिया, इंडिया। तो मेनली अगर हम बात करें एरिया वाइज़ तो एरिया वाइज़ इंडिया जो है 7th नंबर पे आता है ऑल ओवर कंट्री में और रशिया जो है वो आपको टॉप पे देखने को मिलेगा और ब्राज़ील वर्ल्ड का 5th लार्जेस्ट कंट्री है और यहाँ की पॉपुलेशन की अगर हम बात करें तो उतनी पॉपुलेशन ब्राज़ील में आपको देखने को मिलेगी नहीं। ब्राज़ील में जो है काफ़ी कम पॉपुलेशन रहती है। लेकिन देखिए आज के समय जितनी भी पॉपुलेशन है ना, उनमें से काफ़ी ज़्यादा जो है वो आपको प्रेसिडेंट हाउस, सुप्रीम कोर्ट इन सब जगहों पे जो है देखने को मिलेगी। और देखिए इसी कैपिटल है ब्राज़ीलिया और इसका जो मोस्ट पॉपुलस शहर है वो है साओ paulo। अब ये बात तो हो गई ब्राज़ील की जनरल इन्फॉर्मेशन की, लेकिन अब अगर हम बात करें ब्राज़ील की पार्लियामेंट की तो जो ये सुंदर सी इमेज आप देख रहे हो ना, ये बिल्डिंग है, इसी कहते हैं ब्राज़ील की पार्लियामेंट और ये है नेशनल कांग्रेस ऑफ ब्राज़ील। अब देखो होता यहाँ पे क्या है कि जिस तरीके से हमारे यहाँ 2 हाउस है वैसे भी आपको 2 हाउस जो है देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली अगर आप पार्लियामेंट में देखते हो, मतलब जो संसद है नेशनल कांग्रेस है ब्राज़ील की, वहाँ भी आपको जो है 2 हाउस देखने को मिलेंगे। ना अब अगर हम बात करें अभी प्रेज़ेंट सिचुएशन की, तो सिचुएशन जो है बहुत ज़्यादा खराब है, लेकिन उसको समझने से पहले आपको चलना होगा 2018 में। देखिए होता यहाँ पे क्या है कि 4 साल में जो है इलेक्शंस यहाँ पे होते हैं। देखिए पहली बात तो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होते हैं, मतलब प्रेसिडेंशियल गवर्नमेंट होती है, प्रेसिडेंट यहाँ पे इलेक्ट किया जाता है। तो मेनली 2018 में ब्राज़ील में हुए थे जनरल इलेक्शन, लगभग 500 से ज़्यादा जो है यहाँ पे सीटें हैं। अब देखिए होता यहाँ पे क्या है कि ये जो आप देख रहे हो ना, यहाँ पे जेल बोल्सोनारो थे और एक तरफ थे फर्नांडो हेडट। अब इसमें हुआ क्या कि ब्राज़ील के जो प्रेसिडेंट रहे जेल बोल्सोनारो, मतलब 2018 में वो यहाँ पे जीत गए थे और इनको अगर आप देखो तो 55% वोट मिले थे और अगली पार्टी को मिले थे 44.87%। तो जेल बोल्सोनारो जो है 2018 में बन गए थे क्या, राष्ट्रपति ब्राज़ील के। अब देखिए 2022 में फिर यहाँ पे इलेक्शन हुए। अब एक तरफ खड़े हुए थे जेल बोल्सोनारो और एक तरफ थे यहाँ पे लुइस इनासियो लुला डा सिल्वा, ठीक है? तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इस बार जो है 50.90% जो वोट है वो मिले हैं किसको, और लुला डा सिल्वा को। इसके अलावा जेल बोल्सोनारो को कितने वोट मिले, तो इनको मिले हैं 49.10%। तो यहाँ पे जीत कौन गए हैं, तो ये जो लुला डा सिल्वा है ना, ये जीत गए हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। लेकिन देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये है कि जेल बोल्सोनारो को अपनी हार बिल्कुल यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं हो रही है, जैसे कि आपको इमरान खान देखने को मिलेंगे। इसके बाद अगर हम बात करें तो डोनाल्ड ट्रंप थे। डोनाल्ड ट्रंप जो है मानने को तैयार नहीं थे कि वो इलेक्शन हार गए हैं, लेकिन एट लास्ट होता यहाँ पे यही है कि आपको जो है अपनी हार बिल्कुल यहाँ पे कबूल करनी चाहिए, क्योंकि ये जो है डेमोक्रेसी प्रोसेस होती है। डेमोक्रेसी में सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि हम जो है किस तरीके से पावर को यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। आज कोई प्राइम मिनिस्टर है, कल कोई और बनेगा, तो इसी को जो है डेमोक्रेसी कहा जाता है। और जब ये रिजल्ट आया कि जेल बोल्सोनारो हार गए हैं, तो जेल बोल्सोनारो ने अपनी हार को जो है बिल्कुल यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया। इनके समर्थक जो है पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट में, इसके अलावा जो और भी जगह है वहां यहाँ पे तोड़फोड़ करने लगे। तो आज के समय मेजर प्रोटेस्ट जो है वो आपको ब्राज़ील में जो है देखने को मिलेगा। लेकिन अब देखना होगा कि आगे होता क्या है। हालांकि वर्ल्ड लीडर्स तो यहाँ पे कंडेम कर रहे हैं। एंटोनियो गुटेरेस ने भी यहाँ पे ट्वीट किया है कि ये बिल्कुल अनफॉर्चुनेट है। देखो जो देश यहाँ पे डेमोक्रेसी चाहते हैं ना, वो देश बिल्कुल जो है आगे आएंगे। यूनाइटेड नेशंस भी जो है यहाँ पे आगे आया है, क्योंकि ये जिस तरीके का हो रहा है और जिस तरीके के देश में हो रहा है ना, आप सोचो साउथ अमेरिका, नॉर्थन अमेरिका, साउथ अमेरिका, इन सब देशों से कभी ऐसी उम्मीद नहीं होती कि यहाँ पे इस तरीके के प्रोटेस्ट जो है हमको देखने को मिलेंगे। मतलब ये एंटी डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट हैं, एंटी डेमोक्रेटिक राइट्स हैं। यहाँ पे डेमोक्रेसी की वैल्यू जो है वो आपको बिल्कुल खत्म होती हुई नजर आ रही होगी। तो वापस आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। मैंने आपसे पूछा था कि ब्राज़ील की करेंसी जो है क्या, तो पाउंड, डॉलर, रुपया, रियल। तो द रियल जो है ये करेंसी है ब्राज़ील की। तो एट लास्ट आई होप कि आपको जो है इस वीडियो में काफी कुछ जानने को मिला होगा। आप अपने ओपिनियन लिखिएगा जरूर। इसी के साथ ये था इस वीडियो का। सुनने के लिए बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।